सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 3 का 9th क्वेश्चन। तो मेरे भाई पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसे हल करेंगे। क्या दिया है? एक एपी में एक की मान a इक्वल टू 3 दिया है, n इक्वल टू 8 दिया है, s इक्वल टू 192, d ज्ञात कीजिए। तो एक एपी, तो एपी ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म ये होती है समांतर श्रेणी। तो मेरे भाई पहले हम जान लेते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है और क्यों होती है, समांतर श्रेणी कब होती है, मतलब उसके बारे में जान लेते हैं। बच्चों को कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो एपी मींस क्या होता है? एपी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर श्रेणी। समझ में आया? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समांतर श्रेणी। इतना समझ आया? अब देखो समांतर श्रेणी कब होती है और कब नहीं होती है ये जान लो। देखो सीरीज ले लो, आपने सीरीज ले ली 2 4 6, ये डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत पद, मतलब आगे कितने भी पद आ सकते हैं। चेक कैसे करेंगे? ऐसे इन दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। ऐसे ये 2 पद ले लिए, 2 पद ले, इनके बीच का अंतर निकालोगे कैसे? इनको पदों को ए से दर्शाते हैं, पहले पद को a1, दूसरे को a2, तीसरे को a3 ऐसे बोलते हैं। और हम कैसे दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। दूसरे में से पहला तो a3 माइनस a2, 6 माइनस 4 2। अब क्या होता है? जब दो पदों के बीच का अंतर निकालते हो, अंतर समान आता है ना, तब हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है। अब क्वेश्चन में एपी क्यों कहा? क्योंकि इनका सार्वंतर समान होगा, इसलिए ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। और इसमें एक होता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं। सार्वंतर वो होता है जो अंतर आता है, ये समान अंतर, ये सार्वंतर कितना है? 2। n क्या होता है? n होता है पद। कैसे? मैंने पूछा 6 पे कौन सा पद है, तो आप कहोगे पहला, दूसरा, तीसरा, तो n की वैल्यू 3। an क्या होता है? अंतिम पद, या l बोलते हैं इसे, या l। ये क्या होता है मेरे भाइयों? ये होता है ऐसे कि मैंने पूछा आपसे तीसरे पद पर कौन सा मान है, तो 6 आप कहोगे। ऐसी एक होता है s। s क्या होता है? s होता है पद, मतलब योग। s का मतलब होता है योग, sn, s बोल देते हैं या इसको sn बोल देते हैं। इसका मतलब होता है पदों का योग, ऐसे, ठीक है, पदों का योग, प्रथम पदों का योग ऐसे। तो मेरे भाई ये तो मैंने आपके लिए बता दिया। अब इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि ये कैसे मान दिए हैं, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है, जिनको नहीं पता हो। अब इसे आइए सॉल्व करें हम। तो सॉल्व करोगे तो लिखो हल, हल में लिखो दिया है, पहले लिख लो दिया क्या है? प्रथम पद। इस कहते हैं इसको प्रथम पद को, इसको कहते हैं पद, nवा पद बोलते हैं इसको, ठीक है। पद कौन सा पद है? मीन्स इज इक्वल टू 8 s, या इसको s दे दिया, इसको sn भी बोलते हैं, ठीक है, 192, ठीक है। निकालना क्या है? d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मेरे भाइयों इसे हम सूत्र के द्वारा निकालें sn सूत्र, मतलब प्रथम n पदों का सूत्र होता है। इसका फॉर्मूला होता है, 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये कंडीशन के हिसाब से लगते हैं। 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 a प्लस an, या इसको l बोल देते हैं, ठीक है। an को क्या होता है? देखो हमारे पास दिया क्या है? प्रथम पद दिया है, nवा पद दिया है, प्रथम पद, nवा पद, और क्या दिया है? sn दिया है। मैंने कहा क्या है? d, ठीक है। तो अब देखो अंतिम पद दिया नहीं है हमारे पास, प्रथम पद है, तो इससे तो निकालने का कोई फायदा है ही नहीं। इससे तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास n नहीं दिया है। अगर अंतिम पद ना दिया होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन n भी दिया होता तब भी कुछ करते हम। तो यहाँ से तो वैसे निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो तब निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले को तब लगा सकते हो जब सार्वंतर न दिया हो। तो सार्वंतर तो हमें निकालना ही, तो इससे तो निकाल ही नहीं सकते, इसका तो रोल ही नहीं, को आप समझ गए होंगे। इससे निकालेंगे हम, ठीक है। और वो फॉर्मूला भी जरूरत पड़ने के हिसाब से लगते हैं, वो आप जानते हो, पर फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो निकालो, तो फॉर्मूला का प्रथम n पदों का योग क्या होता है? sn इज इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1d ये होता है, ठीक है। एस एम 192, n की वैल्यू क्या है 8 दी है, 8/2, ठीक है। n की वैल्यू 8/2 दी है। 2a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू क्या दी है 8 माइनस 1 इंटू डी। देखो सॉरी यहाँ पे थोड़ा कुछ रहेगा, इसको समझा दो। a प्लस n यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया लेकिन प्रथम पद, और ये nवां पद दिया है, और यहाँ पे ये भी दिया, लेकिन डी कहाँ है, डी कहाँ से निकालोगे, डी अगर निकालना हो तो इससे ही निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें डी का रोल ही नहीं है ना। ये तब लगता है जब अंतिम पद और प्रथम पद का मान दिया हो और सार्वंतर न दिया हो, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद का मान दिया हो लेकिन सार्वंतर न दिया हो, तब निकलता है ये, ठीक है। तो इसमें सार्वंतर तो है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे, तो इससे तभी ऐसे इससे इसलिए निकालेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 2 चौक 8, 192 इक्वल टू, सॉरी ये पहले काट दिया मैंने, 8/, ये यहाँ से काट दो, 2 चौक 8, 4 बार गणा 4, ये कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस 7, इतना आपको समझ में आया। अब क्या करोगे, इधर ले लो 192 इक्वल टू 4 चंग इनका गुणा करो, क्वेश्चन हटा के 4 चंगे 24 प्लस 7 चौक 28 डी, इतना समझ आया, 4 7 चौक 28 डी। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, 192 माइनस 24 इक्वल टू 28 डी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 192 से 24 घटाओ तो 12 में से 4 गए 8, 8 में से 2 गया 6, 168 इक्वल टू 28 डी। यहाँ से डी का मान निकालो तो 168/28 इक्वल टू डी। अब इसको इससे काट दो, शायद ये कट जाएगा 6 बार, 28 चंके 6 बार 48 के आंसर की 4, 6 दूनी 12 4 16, तो आ जाएगा 6 बार कटेगा, तो डी का मान कितना आ गया 6, ठीक है। तो डी का मान आ गया 6, डी का मान ही हमने निकालना था, तो डी का मान आ गया 6। ये फॉर्मूला ही लगाएंगे, 2 फॉर्मूला होते हैं, तो ये तो इसलिए नहीं लग सकता, और क्लियर आपको कर दूंगा मैं आपको, ये लग तो सकता है लेकिन क्लियर ये इसलिए नहीं लग सकता है मेरे भाइयों, क्योंकि इसमें डी तो दे ही नहीं रहा, तो आप निकालोगे कहाँ से। ये इसलिए है क्योंकि इसमें डी दे रहा है, ठीक है। और क्लियर कर दिया, कंफ्यूजन हो रहा हो थोड़ा, मैंने वैसे समझाया था पहले इसलिए, ठीक है। तो डी का मान 6 आ गया, मैं डी निकालना। तो मेरे भाई और क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कि कैसा समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।